परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल एक प्रश्न कर रहे थे आप लोग उत्कर्षण को लेके। उत्कर्षण, अपकर्षण, ये कुछ पूछना आप चाह रहे थे ना। उसको एक उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूँ, उसको उदाहरण से आप जल्दी पकड़ जाएंगे। चूंकि घटना राजा श्रेणिक के जीवन की है, कर्म सिद्धांत को लेकर व्यवस्था आपके सामने। अपन ने देखा कि राजा श्रेणिक का जीवन किस प्रकार से पतित पावन होता रहा, अप डाउन। पहले वो जैन शासन में रहा, उपश्रेणिक का पुत्र बना। बाद में वही श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने लगा। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद वह क्यों बना था ये पता ही है आपको कि उसको घर से उपश्रेणिक के द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया था। वो भी किसी कारण से, वो आपको पता है। फिर उसने नंदीग्राम में जाकर विवाह इत्यादि उसका हुआ है ना, नंदीश्री के नाम की कन्या से। और वहाँ से फिर अभय कुमार का जन्म हुआ। इसी बीच उसने मुनि महाराज से अपने जीवन के बारे में पूछा कि हे मुनि महाराज, मैं आखिर इससे पहले कौन से जन्म में था? मेरा जन्म पूर्वभोग कहिए। पूर्वभोग को आप सुनेंगे, श्रेणिक के पूर्वभोग को, तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी जीवन श्रेणिक का हो सकता है। पति से कैसे पावन बनता है, कैसे उत्थान होता है किसी भी जीव का। आज थोड़ा सा अपन देखेंगे कि हम किसी को पतित मानने की गलती ना करें। एक चीज आती है, आचार्य संबंध स्वामी जब श्रावकाचार्य लिखते हैं तो लिखते हैं ये जीव जो नीच गोत इत्यादि में जिनका जन्म होता है, नीच कुलों में, वो कैसे होते हैं। अगर भद्र मिथ्या दृष्टि हो तो, हाँ, भद्र मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं ना, भद्र मतलब सरल, सहज, जो बिल्कुल अब सम्यक दर्शन सहज प्राप्त कर लेते हैं, वो ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे चांडाल की घटना अपन ने पढ़ी, तो चांडाल के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा कि जैसे भस्म से, राख से ढकी हुई अंगार, तो अंगार भस्म से ढका जरूर होता है लेकिन वो कभी बुझता नहीं है, वो उसके अंदर अग्नि होती है, लेकिन बाहर से हमें कैसा लगता है, बुझा हुआ सा, क्योंकि उसमें राख चढ़ी होती है। तो हम गलती क्या कर जाते हैं, कभी कभी गलती कर जाते हैं कि राख को एकदम हाथ से उठा लेते हैं, और जब हमें राख से उठा लेते तो हमें चटका लगता है। चटका जानते हैं ना, क्योंकि वो हाथ में वो एकदम अंगार आता था, ऐसे फेंक देते। तो आपने जो गलती कर दी कि ये तो राख का ढेर है, और जब वो अंगार ने अपना रूप दिखाया कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मैं अग्नि अंदर मेरे है, तब अपने को जब लगा कि नहीं ये तो है, तो हमने एकदम से अग्नि। ऐसे ही कुछ भव्य जीव होते हैं जिनको हम पतित मानने का चूक करते, पतित मानने की भूल करते। वो पतित नहीं होते, वो उस राख से ढके के समान, अंगार के समान होते हैं। उन्हें जरा सा भी निमित्त मिलता है, वो पुनः अपने आप ही प्रज्वलित हो जाता है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा, अब तो नहीं होता, पहले जब अग्नि को ढांक देते थे तो ऐसे फूंकते थे, फूंक के फिर उसकी अग्नि को थोड़ा सा लगाते थे और वो जलने लगती थी, होता था ना, है ना। अब आपने तो किया नहीं है, इसलिए आप किया है, हाँ, जिनने किया उनसे पूछो, जो गाँव में रहते हैं वो करते हैं। वो अग्नि को थोड़ा सा अंगार को लेके सब फूंकते हैं और वो जल उठता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही उन भव्य जीवों को, उन भद्र मिथ्या दृष्टि लोगों को थोड़ा सा भी निमित्त अगर मिल जाए
तो उस निमित्त से वो अपने जीवन को इतना उत्थान कर लेते हैं कि हम तो पतित रह जाते हैं, वो पावन हो जाते हैं। हम क्या रह जाते हैं? हाँ, हम अपने आप को समझ लग जाते, हम उच्च गोत्रीय, हम ऐसा है वैसा है। ये भ्रम मिटा लेना, ये भ्रम को मिटाइएगा कि हम पतित हैं कि पावन है। आज आपको इसी घटना से आपको थोड़ा सा जोड़ता हूँ, थोड़ा सा सिद्धांत पे आपको ले चलता हूँ ताकि इससे आपको मैचिंग हो जाए। आयु कर्म जब बंधता है तो हम उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता है आयु कर्म में, लेकिन छूटता नहीं है। ये उसकी नियम है कि एक बार आयु कर्म बंध जाए तो छूटता नहीं, लेकिन उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। कल बता दिया था आपको, उत्कर्षण किसको कहते हैं? जिसमें स्थिति अनुभाव बढ़ जाता है, और जिसमें स्थिति अनुभाव घट जाता है वो अपकर्षण कहलाता है। और आपको ये भी बता दिया था कि स्थिति क्या कहलाती है। स्थिति मतलब टाइम, समय, किसी भी कर्म का कितना समय। अनुभाग मतलब उसकी पोटेंसी, शक्ति, पोटियान से बोलते हैं ना, तो पोटेंसी होती है उसमें शक्ति, उसमें शक्तियांश कितना है, इसमें पोटेंसी कितनी है, उसकी अनुभाग कितना है, तो उस कर्म की कितनी फल देने की शक्ति, कितना जोरदार है वो। तो इन दो चीज़ों में, स्थिति और अनुभाग में अगर बढ़न होता है तो उत्कर्षण कहलाता है, और इसमें घटन होता है तो अपकर्षण कहलाता है। ये सिद्धांत की भाषा हो गई, ठीक है। चलिए कि आयु कर्म में वो कैसे घटित होता है, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। राजा श्रेणिक का जीवन, जब उसने पूछा कि मेरा जीवन कैसा होगा, पूर्व में मैं क्या था, तो वो बताते हैं कि आपका पूर्व क्या था। पूर्व में जब राजा श्रेणिक एक ऐसी निंद पर्याय में था जो मांसाहार करता था, मांसाहारी पर्याय में था कि मांस का ही सेवन किया करता था और जीवों का वध किया करता था, जीवों को मारकर वो खाया करता था। उसकी पत्नी इत्यादि थी जो भी, वो भी उसके साथ इस निंद कर्म में शामिल होती थी, और वन वन भटकते थे, वो वनों में रहते थे, वनों में ही उनका जीवन यापन होता था। एक समय की बात है कि वो अपने भोजन के लिए वन में घूम रहे थे। अब उनका भोजन तो मांसाहार था, तो वो शिकार करने के लिए निकले। जब शिकार करने के लिए वो निकले तो उन्हें शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम तक उन्हें जब शिकार नहीं मिला तो बड़े भूख से तड़प, भूख तो उनको लगी थी कि अब क्या करें। तो दूर से उस जो श्रेणिक का जीव था पूर्व में, दूर से उसे एक कुछ दिखा, और तो एक मुनि महाराज बैठे हुए थे, और मुनि महाराज के देखकर उसे लगा कि ये कुछ तिर्यंच है, कुछ है। तो उसने तीर को कमान पे चलाने के लिए लगाया। उसी समय उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, क्या हुआ, सामने शिकार है और हमें भूख लगी है, तो अब शिकार को तो नहीं, तो मेरा हाथ छोड़ो वरना शिकार ये भी चला जाएगा। लेकिन नहीं, ये शिकारिकार नहीं, ये तो वन देवता है। क्या है ये तो कोई वन देवता है, शिकार नहीं है। वन देवता, हाँ देखो, बिल्कुल मनुष्य के आकार के हैं, देखो कैसे बैठे हुए, ये कोई शिकार नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, नहीं तो वन देवता कुपित हो जाएगा। और ऐसे लोगों को वन देवता इत्यादि से बहुत डर सा भी, भय भी लगता है। तो उन्होंने एकदम से, उसने तुरंत जाके पहले देखा, और देख के वहाँ पे उसने जैसे उसको देखा कि ये तो कोई मनुष्य की आकृति वाला कोई है, दिगंबर मुद्रा है, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे पत्थर की भांति, मूर्ति की भांति बैठे हुए एकदम से। तो उनके अरे ये तो कोई विशेष वन देवता। तो उसने उन्हें प्रणाम किया। जब उन्हें प्रणाम किया, उसने नमोस्तु किया इत्यादि अपनी भाषा में, और कहे हे वन देवता, हम बहुत प्यासे हैं, भूखे, हमें भोजन दो। क्योंकि उन्हें क्या पता कौन है,
हम बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं, हमारी मदद करो हे वन देवता, हमें शिकार दो। अब देखो वो क्या मांग रहे हैं, अहिंसा के पुजारी से शिकार मांग रहा है, हिंसा की सामग्री मांग रहा है। तो उसने मुनि महाराज के सामने ये बात कहनी, वो दोनों पति पत्नी ऐसे हाथ जोड़कर बैठ गए कि देखो वन देवता हमें क्या देवता है। संयोग की बात थी कि मुनि महाराज का ध्यान से उठना हुआ। मुनि महाराज ध्यान से उठ गए और उन्होंने नेत्र खोले अपने और अपनी निर्मल दृष्टि को उनके ऊपर डाला। तो उनको बड़ी, दोनों पति पत्नी ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए और उनके अंदर एक अभूतपूर्व शांति, क्योंकि मुनि महाराज की दृष्टि भी पड़ जाए और उनकी दृष्टि में ऐसी एक शांतिमय उनकी दृष्टि होती है, उनकी निर्मल दृष्टि में इतना वो होता है, वो देख भी ले हमें तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। जैसे गुरुजी, एक नज़र भी गुरुजी के अपने पे पड़ जाए, एक नज़र भी गुरुजी देख ले तो मन हाँ तो अच्छा है। तो उनके ही तो वंशज हैं, उनके ही अंश, उनके ही वंश तो अच्छा तो लगेगा। तो उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनकी दृष्टि गुरुदेव की। तो मैंने कई बार लोगों से पूछा कि मैंने क्या बताऊं, तुम गुरुजी के पास जाते हो, तुम्हें गुरुजी देखते नहीं, तुम्हारी तरफ मुस्कानते नहीं, तुम्हारी तरफ कोई आहार देने को मिलता नहीं, तुम्हारी बातचीत नहीं होती, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? गुरुजी की तरफ देखना, कितने हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे, कितने को बात करने को मिलता गुरुजी से और आहार देने को कितने को मिलता? महाराज जी पहली बात तो उनको दूर से दर्शन हो जाए, उसमें फिर आहार देने को मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या, और बात हो जाए तो और ही कहना क्या महाराज जी। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये बताओ भाई, बहुत खुश नजर आ रहा था आज, तो महाराज आनंद आ गया, आज आनंद आ गया। मैंने भाई क्या आनंद आ गया तुम्हें, तुम्हें क्या आनंद आ गया? यस महाराज जी पूछो मत, आज तो मैं क्या आहार देने को मिल गया? कहाँ महाराज जी आहार देने को कहाँ मिला? आचार्य से बातचीत हो गई कुछ, आचार्य से ने कुछ नहीं महाराज जी, आचार्य से घुसने को नहीं मिल रहा, वो बात क्या होगी? तो तुम्हारी कोई बात हो गई कुछ आचार्य, तो तुम्हें तुम्हारी कोई बात नहीं हुई, तुमने पैर छू लिए क्या? नहीं, पैर छूने को भी नहीं मिला। तो तुम्हें पैर छूने को नहीं मिले, तुम्हें आहार देने को नहीं मिले, तुम्हारी कोई बातचीत नहीं, तुम इतना उछल क्यों रहे हो, इतना आनंद क्यों रहे हो? तो उसने 2 लाइन में अपनी बात को कही, वो बात बताता हूँ। उन्होंने गुरुजी के लिए क्या कहा, गुरुजी के लिए 2 लाइन में बात कही। उन्होंने कहा, तुम बोलो या ना बोलो, तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं, तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं, तुम मुस्कुरा के देख लो ये बोलने से कम नहीं। जब गुरुदेव मुस्कुरा के देख लेते, एक बार उनकी निगाहें, बड़ी बड़ी निगाहें जब पड़ जाती है, मुस्कुराती हुई दृष्टि जब उनके चेहरे खिलता है, तब लगता है कि संसार की सारी खुशियां अपने अंदर आ गई, समा गई है। ये प्रताप है गुरुओं की दृष्टि का, ये प्रताप है गुरुओं की दृष्टि का, एक अलग प्रकार का आनंद है। ऐसे ही जब गुरुदेव देख लेते हैं, बोल लेते हैं, तो ऐसे ही जब उसकी उस भील के ऊपर, उसका भील था वो, क्योंकि वन भटकता था वो भील, और जब भील वो बेटा ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे जोड़ लेते हैं। देखो जैनी हो तो अलग बात है, लेकिन इनकी श्रद्धा एकदम भिन्न होती है। दोनों हाथ, दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ और उनके आगे, हे वन देवता, सुबह से शाम हो गई है, हम भूखे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है, कृपा हो आपकी, हमें कुछ मिले, हमें भोजन मिले। और मुनि महाराज अवधि ज्ञानी धारी थे, अवधि ज्ञान के नेत्र उनके थे उनके। तो उन्होंने मुनि महाराज ने उससे पूछा, क्या करते हो? क्योंकि जान तो लिया इसकी भवितव्यता तो अच्छी है। मैंने कहा ना, ये अंगार भस्म में रखा हुआ अंगार के समान कुछ जीव होते हैं,
जान लिया उसकी भवितव्यता को। तो महाराज ने कहा क्या करते हो? महाराज शिकार करता हूँ और शिकार करके अपना जीवन चलाता हूँ मैं। तो मुनि महाराज कहते हैं देखो हिंसा करना पाप है। फिर महाराज ने उसे धर्म का उपदेश दिया कि देखो तुम अपनी हिंसा करके कुछ नहीं पाओगे, हिंसा जैसा पाप करके, क्योंकि जो दूसरे को कष्ट देता है वो अपने को भी कष्ट पाता है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। अपने जीवन में तुम किसी को पीड़ा दे रहे हो तो मान के चलना कि तुम्हें भी पीड़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो परेशान ना चरित, जो अपने लिए नहीं चाहते वो पर के लिए भी मत करो। पर के लिए ऐसा आचरण मत करो जो अपने लिए पसंद ना हो। हमें पसंद है दुख दे हमें कोई नहीं, हमें कोई मारे नहीं, हमें कोई गुस्सा करे, हमारे हाथ पैर में कोई कष्ट पहुंचाए, नहीं पसंद है ना। तो जो हमें पसंद नहीं वो दूसरे के लिए भी नहीं करना। तो मुनि महाराज ने उससे कहा कि देखो तुम किसी को हिंसा करोगे तो तुम्हारी भी हिंसा होगी, नरकों के दुख भोगना पड़ेंगे। और इस भाव में देखो तुम्हारी दरिद्रता का कारण ही यही है, तुम किसी की हिंसा करते हो। बहुत समझाने पर उसके मन में थोड़ा सा दया का भाव परिणम आया, लेकिन वो मजबूरी में छोड़ नहीं पाया। उसने कहा कि महाराज छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा तो जीवन ही इससे चलता है, क्या करूं आप बताएं। तब महाराज ने कहा एक काम कर लो, तुम्हें मैं वो छुड़ा देता, वो तो छोड़ लो। क्या? तो महाराज ने कहा एक काम करना, कौवे का मांस नहीं खाना। तो उसने एक मिनट सोच के कहता हाँ ये सरल है, ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन कौवे का मांस तो वैसे ही नहीं खाते, कौवे का मांस तो हम वैसे ही नहीं खाते, और जब नहीं खाते तो कोई बात नहीं, और खाते भी तो छोड़ देंगे, क्या बात है, नहीं खाएंगे, इतनी चीज तो है खाने को, इतने मांस तो है, दूसरे मांस खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने, पत्नी कहती देखो मैं तो नियम नहीं लेती, तुम हो तो तुम्हें लेना हो तो ले लो। लेकिन उसकी भव्यता उसे बुला रही थी, मतलब उसकी किसी किसी भव्य जीव के अंदर ऐसी निकटता होती कि बहुत जल्दी सलट जाता है, बहुत जल्दी सुधर जाता है। और किसी किसी की ऐसी भव्यता भी आती है सुनाने पर समझाने पर भी कभी कभी आप लोग अड़ जाते हो कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं करेंगे महाराज, है ना, होता है ना। बहुत समझाने पर भी आपकी बुद्धि जब नाश मस्तक पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब विनाश सर पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिसके विनाश छाता है ना उसका विवेक पहले मर जाता है, वो स्वीकार ही नहीं करता। मैंने बहुत कई बार ट्राई करके देख लिए इसे कि उसके अंदर बहुत समझाओ उसे, बहुत देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत कर, तो नहीं देखो महाराज ये नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो महाराज, ऐसा मत, तो नहीं आता है। और जिसका उत्थान होना होता है वो बहुत जल्दी से वो पलट जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने बहुत जल्दी एक काम किया, ठीक है महाराज कौवे का मांस आज से नहीं खाएंगे, और बहुत जल्दी उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया और जीवन भर के लिए कर दिया। कभी अपनी तुलना करना, जो ये घटना सुना रहा हूं इस घटना से अपने जीवन की तुलना करना कि एक पतित निकृष्ट काया में जिसको ना धर्म का ज्ञान है, जिसे ना देवसास गुरु का कोई संयोग मिला है, जो भगवान को नहीं जानता, गुरु को नहीं पहचानता, शास्त्र जिसने कभी देखे नहीं पढ़े नहीं, लेकिन वो कैसे आस्था बना लेता है अपनी, कैसे उसकी भवितव्यता कैसे प्रकट हो जाती है निमित्त मिलने पर, कैसे उसके अंदर का उत्थान, कैसे अपने पतित जीवन को भी पावन बना लेता है। देखो गजब की है ये घटना। और एक आप हैं कि कितना ही आपको कितना ही कहो ऐसे तुम गोबर गणेश हो तुम बदलते नहीं हो,
तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुम उत्थान की ओर बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो सब उपलब्ध है ना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर चीज उपलब्ध है, गुरु उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, भगवान उपलब्ध है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। लेकिन जिनके जीवन में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, उनसे पूछो, उनसे पूछो जीवन में अभाव क्या होता है, जिनके लिए सद्भाव नहीं होता। और जिनको सद्भाव है उन्हें क्या कीमत अभाव की, उन्हें क्या पता अभाव क्या होता है, नहीं होता ना। ऐसे ही होता है तुम्हारे जीवन भी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी वस्तु की कीमत नहीं होती। देवशास्त्र गुरु की इतनी जल्दी तुम्हें कीमत नहीं होती। उसने अपने जीवन को इतने बड़े दांव पे लगा दिया, देखना कितना बड़ा उसका जीवन दांव पे लग गया, और उसने छोड़ दी, मांस छोड़ दिया। संयोग से वो अपने घर गया, घर में रहने लगा। एक दिन उसे बहुत भयंकर रोग हुआ। कौन सा रोग हुआ मालूम? उसके पेट में बहुत ज्यादा सूल, जो कुष्ठ उधर सूल होता ना, उधर मतलब पेट, सूल मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कांटे कांटे हो पेट में, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी तो उसने अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए वेद को बुलाया। वहाँ पे जो झाड़ा या फूकने वाले तो सब होते वहाँ, तो आदिवासी को क्या। तो उसने झाड़ा फूकी सब करवाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो गांव में से एक वेद आए, वेद ने देखा तो उनके यहाँ तो ऐसी दवाइयाँ होती है। तो क्या भाई, इसकी दवाई तो है तुम्हारी, क्या? कौवे का मांस। अगर तुम कौवे के मांस के साथ ये औषधि ले लो तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम्हारी मृत्यु निश्चित है? तुम्हारी मृत्यु तो होके रहेगी, क्योंकि बचाया नहीं जा सकता, तुम्हारा रोग ऐसा है। आपके साथ ऐसा घट जाए तो क्या लोगे कि नहीं लोगे, ये बता दो। क्या करोगे? छोड़ दोगे? क्या करोगे? चलो, क्योंकि तुम कौवे का मांस तो नहीं खाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी टेबलेट मिल गई मान लो, क्योंकि दवाई तुम्हारे लिए दवाई, तुम कौवे का मांस तो नहीं खाओगे, तुम तो तुम्हारे लिए मान लो आजकल दवाइयों में आता ना वेज नॉन वेज, रेड सिंबल होता है, ग्रीन सिंबल होता है। तो मान लो उस पर रेड सिंबल लगा हुआ है और बस यही है तुम्हारा इलाज, यही एक दवाई है। अब वही दवाई है और उसी को ही आपको खाना है। अब यही तुम्हारे प्राण बचा सकती है। अब हमारे प्राण यही बचा सकती है, तो आप लोगे कि नहीं लोगे, ये बता दो बस। हैं? प्राण छोड़ दोगे कि दवाई ले लोगे? हैं? दवाई ले लो। क्यों? दवाई तो इसलिए ले लोगे कि कम से कम अपने प्राण बच जाएंगे, तो बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। प्रायश्चित लेके बाद में महाराज जी से क्षमा मांग लेंगे, महाराज जी ऐसी ऐसी गलती हो गई और आप क्षमा कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। देखो तुम हो गए तो ये, लेकिन वो भील है। इसलिए तो मैंने कहा कि तुलना करना एक निकृष्ट काया में रहने वाला जीव और एक तुम उत्कृष्ट काया में रहने वाले जीव, उच्च गोत्र में रहने वाले तुम और वो नीच गोत्र में रहने वाला वो। कहना आसान है, करने की हिम्मत भी तो हो। कहना आसान है कि समाधि ग्रहण कर लेना चाहिए, हिम्मत भी तो। ये काया का मोह, काया का माया छूटे तो काया की। पर ऐसा करने का मतलब विचार तो है जी, करना तो चाहिए, लेकिन आप दृढ़ता रखो तब होती है, बिना दृढ़ता की काम नहीं होती। थोड़ा सा विषय ना बदले, एक मिनट इसको पीले कर देता हूँ। एक होता है कर्म से जैन, एक होता है धर्म से जैन। अब गोत्र के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। गोत्र में हम उच्च और नीच गोत्र दो पढ़ते, लेकिन उच्च गोत्र और नीच गोत्र दो, लेकिन इसके दो भेद नहीं होते, इसके और भेद होते हैं। ये देख लेना। उच्च 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 एक गो भेद, उच्च दूसरा भेद,
उच्च नीच तीसरा भेद, नीच उच्च चौथा भेद, नीच पांचवा भेद और नीच नीच छठा भेद। ये 6 भेद होते हैं इसके गोत्र के। उच्च 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 नीच, नीच उच्च, नीच नीच नीच, ये 6 भेद होते हैं। ये देखना कैसे होते हैं। जब आपका पंचम काल होता है ना, सुकमा 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 दुकमा दुकमा सुकमा दुकमा दुकमा और दुकमा दुकमा, ऐसे ही गोत्र में होता है ना। उच्च उच्च कौन कहलाता है? जिसने उच्च गोत्र में जन्म लिया और उच्च ही कार्य किया। उच्च गोत्र में जन्म लेता है और उच्च ही कार्य करता है, जैसे मुनि बन जाता है, आर्यिका बन जाता है, प्रतिमाएं ले लेता है, वो उच्च गोत्र में लेके उच्च उच्च कहलाता है। और एक उच्च होता है, उच्च गोत्र में जन्म तो लेता है लेकिन सामान्य जीवन जीता है, मतलब सामान्य से वो अपने जीवन को जीता रहता है, ज़्यादा नीच काम भी नहीं करता और ज़्यादा उच्च काम नहीं करता, तो ये उच्च कहलाता है। उच्च नीच कौन कहलाता है? उच्च गोत्र में जन्म लेता और नीच कार्य करता है, जुआ खेले, शराब पिए, सब पे व्यसन करे, ये सब कहलाता है उच्च गोत्र में। ये उच्च नीच। एक होता है नीच उच्च, गोत्र तो नीच है उसका, जन्म तो उसका नीच गोत्र में हुआ लेकिन कार्य उसके उच्च है। देख लेना, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं आपको जो निम्न गोत्रों में जन्म लेते हैं, जिनके गोत्र अच्छे नहीं मानते लेकिन उनके कार्य इतने अच्छे होते हैं, भद्र परिणामी होंगे, अहिंसा मानेंगे, जैन शासन को मानेंगे, मुनि महाराजों के भक्त होंगे और देवशास्त्र गुरु को मानने वाले होते हैं। ऐसे कई आपको मैं सैंपल दिखा सकता हूँ, जब गुरुदेव से ऐसे कई लोग जुड़े हुए। एक दमोह के हैं मुस्लिम, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो गुरुदेव के ऐसे भक्त में से शुद्ध शाकाहारी हैं, अहिंसक के प्रचारक हैं और पर गुरुदेव के परम भक्त हैं। वो कभी भी वो मांसाहार नहीं करते, हमेशा अहिंसा को ही आगे लेके चलते हैं और हमेशा ही अपने आप को सात्विक जीवन में जीते हैं। ये है गोत्र तो और कार्य उच्च कार्य करना। गोत्र कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन इसको बोलते हैं नीच उच्च। एक होता है नीच, नीच गोत्र में मतलब होता है जन्म नीच में हुआ लेकिन सामान्य जीवन जीते हैं, ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, सामान्य से अपना जो कुल का थोड़ा बहुत आचरण वो करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं, बहुत ज़्यादा व्यसन नहीं और एक सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कोई अच्छे कार्य भी नहीं। ये कहलाता है नीच। नीच नीच में जन्म भी नीच गोत्र में लिया और कार्य भी फिर ऐसे ही हिंसा करना, व्यसन करना और पूरे पूरे उल्टे उल्टे ही कार्य को करते रहना, हमेशा उल्टे उल्टे विपरीत कार्य, तो ये कहलाता है। तो अगर आपका गोत्र देखे जाए तो मुझे नहीं बताओ, लेकिन आपको तो उच्च उच्च ही मान लूँगा और क्या मान लूँ, है ना? है क्या मान लूँ? अभी उच्च उच्च नहीं मानू, उच्च मानू, भाभी में उच्च उच्च मान लूँ। चलो भाभी सिद्ध हो आप सब तो हैं? नहीं, सिद्धों को नमोस तो अच्छा नहीं लगता। उच्च गोत्र को कम से कम इतनी भावना तो आप रखो कम से कम कि हमारा गोत्र उच्च में जन्म लिया, हमारा जो कार्य भी हमारे उच्च उच्च हो, ऐसा भाव रखते हैं। मुनि बनेंगे, आर्यिका बनेंगे, जीवन के अंतिम क्षण तक मरेंगे लेकिन मरते मरते मुनि आर्यिका बन के संसार से जाएंगे। क्या भाव रखना? जीवन में महाराज एक बार पीछे जरूर लूंगा, एक बार मुनि जरूर बनो, एक बार आर्यिका जरूर बन के देखना है मुझे एक बार। ये क्या निर्विकल्पता होती है साधु की, क्या साधु का जीवन होता है, कैसे आप निर्विकल्प रहते हो? लोग पूछते रहते हैं महाराज आप कैसे ऐसे रह जाते हो, कोई आपको विकल्प नहीं होते क्या? आप लोग कैसे इतने सारे टेंशन होते हैं सब? आप तो बनो ना भैया,
बन के महसूस करो। बन के, बनिया तो वही होता जो बना बनाया होता है, वही तो तुम तो सब बनिए हो, बने बनाए, समझे? लेकिन नहीं, आप लोग कभी भी ऐसी दवाइयों का उपयोग मत करो। विश्वास रखो, विश्वास रखो अपने गुरुओं पर, अपने धर्म पर, अपने जैन शासन पर, अपने कर्म पर। अपने कर्म पर विश्वास लाओ और अपने धर्म पर विश्वास लाओ। जितना जितना गहरा हमारा धर्म पे और कर्म पे विश्वास होगा, उतना उतना अपन अपने आप निर्विकल्प और संतुष्ट होते चले जाओगे। ये इसका अर्थ है, ये मान के चल। बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए, समता चाहिए, थोड़ा सा पैसेंस हमारे अंदर आ जाए। बस कर्म की व्यवस्था को हम थोड़ा थोड़ा अपनाने लगे। अभी तक हम सुन रहे हैं कर्म को, क्या सुन रहे हैं हम? कर्म को अभी तक सुन रहे हैं कर्म को हम। लेकिन जिस दिन कर्म, हमारे कर्म की व्यवस्था अटल हो जाए, इतना विश्वास अकाट्य हो जाए कि नहीं कुछ हो जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन कर्म व्यवस्था इधर से उधर नहीं होगी, जब ऐसा अंदर से उछाल हमारे, तब समझना कि अब कर्म पे हमारा विश्वास हुआ है। अभी तो हम डगमग डगमग, और कहते हैं डामाडोल की क्या खराब, बोलो कहावत, डामाडोल की मिट्टी खराब, ये कहावत है। जो डामाडोल होते ना, इधर की इधर, क्या बस उनकी तो दशा ही खराब है। एक तरफ हो लो, पहले कर्म व्यवस्था को पक्का कर लो, या अपने जो तुम्हें व्यवस्था मानना वो पक्का कर लो, कर तो लो एक बार। देखना उस भील के अंदर, उस भील को जब ये कहा उसने, वेद ने, कि देखो तुम्हारी जान बच सकती, बस तुम ये कहना मान लो, तो क्या कहता है भील? सुनो वेदराज, मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसा तुम कहते हो, लेकिन मैंने जो नियम ले रखा है और मैंने जिनसे ये नियम लिया है वो मेरे इष्ट हैं, क्योंकि उसने वन देवता को अपना इष्ट बना लिया था ना, अपना इष्ट मान लिया था कि ये मेरे इष्ट हैं। और उन्होंने मुझे जो दिया है वो मेरी सांस, अंतिम सांस तक मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस नियम का पालन करूंगा। तुम्हारा ये दवाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु मंजूर है, लेकिन नियम भंग करना मंजूर नहीं है। मुझे मृत्यु मंजूर है, लेकिन नियम भंग में नहीं कर सकता। वेदराज क्षमा करना। मुझे बहुत समझाते हैं उसे, बहुत समझाते, इतना समझाते कि देखो तुम वन देवता पास प्राचीर ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, सब जितना वो समझा सकते थे। जब कभी आपको भी लोग राय देते हैं, सलाह देते ना, देखो भाई मान जाओ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वो अपनी सलाह देते रहते हैं। आप अपना अगर नियम पे दृढ़ता रखो तो सब ठीक हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब जियोगे तो और पालन कर लेना नियम, अभी तो जी लो अच्छे से। मेरे एक ही कहना होता है, लोग बेईमानी करके पास होते हैं। मेरा उनसे एक ही बात कहना होता है, बेईमानी की जीत से ईमानदारी की हार अच्छी होती है। सुन रहे? बेईमानी की जीत से ईमानदारी की हार अच्छी होती है। अरे ऐसा जीवन का भी करोगे क्या? हाँ, गुरु कह दे, गुरु के निकट रखो बात, गुरु हम पे आज्ञा देंगे। जैसे समंतव्रत स्वामी, समंतव्रत स्वामी ने देख को कह दिया कि नहीं, आपको तो पीछे छोड़ना और आपको अभी समाधि नहीं लेना। गुरु की बात मान ली।
समंतप्रभा स्वामी ने गुरु की बात को नहीं इनकार किया कि नहीं, गुरु ने कह दिया तो फिर नो इफ बट है, नो इफ बट, कोई क्या क्या कहना। नहीं, गुरु ने कहा है छोड़ दो तो छोड़ दो। गुरु के पास रखो बात को, लेकिन अपने मन से मत करो। ये समझ रहे बात को? अपने मन से कुछ मत सोचो कि हम जी जाएंगे कि मर जाएंगे। जो होगा सो। एक गजब का संस्मरण सुनाता हूँ गुरु जी का। गुरु जी का ये संस्मरण बड़ा प्रिय लगता है मुझे। गुरु जी के पास, गुरु जी के मुख से ही सुना था हमने कि गुरु जी के पास एक से व्यक्ति आए जिनको कैंसर हुआ था, कैंसर से पीड़ित थे, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब मुश्किल से 6 महीने तुम्हारी आयु से 6 महीने बचोगे। तो वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया भाई 4 स्टेज हो चुकी है और 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा समय आयु का रहेगा। अब तुम्हारा, अब जो करते हो तो अपना शांति से अब धर्म ध्यान करो, जाओ। उसने आचार्य श्री के पास पहुंचा। वो परिवार, क्योंकि आचार्य से परिचित थे वो थोड़े से, तो पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी ने से कहा गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। गुरु जी ने कहा देखो जो है सब कुछ तो कर नहीं सकते, तुम इतना कर लो कि तुम रात्रि का 4 प्रकार का छोड़ दो। क्या कर दो? 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो, और दवाई जो लेना वो दिन में लेना, रात में मत लेना। उम्र भी वैसे उनकी अच्छी हो चुकी थी, 50 करीब की उम्र, 60-50 जो भी उनकी उम्र हो गई, हो चुकी थी। और उन्होंने गुरु जी से कहा ठीक है गुरु जी, जैसा आप कहें मैं वैसा मान लूँगा। तो गुरु जी ने कहा पक्का रखोगे? अरे महाराज आपने कहा है तो ठीक है, 6 महीने में मरूंगा, 3 महीने में मर जाऊंगा, ये होगा? भाई मरण तो मेरा होना ही है, डॉक्टर ने कह चुका है, 4थी स्टेज हो ही गई है। डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया, ज़्यादा 3 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 1 महीने। अब जब जाना ही है तो क्या जाना ही है तो। लेकिन इसमें कुछ लोग बीच में कुछ ऐसी चीज करते रहते। सुनो उनके लिए 2 लाइन क्षमा सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। क्षमा सागर जी की लाइन मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा एक वो है जो ये सोच के जीते हैं, एक वो है जो ये सोच के जीते हैं कि जब आज ही जीना है तो शान से जियो। एक वो है जो ये सोच के जीते हैं कि जब आज ही जीना है तो शान से जियो। और एक वो है जो ये सोच के मरते हैं कि आज ही मरना है तो शान से मरो। एक वो है जो ये सोच के मरते हैं कि आज ही मरना है तो शान से मरो। और एक हम हैं, ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं कि वो क्यों शान से जीता और वो क्यों शान से मरता है। एक हम है, ये सोच के भी हम ना जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं कि वो शान से क्यों जीता और वो शान से क्यों मरता है। सोच भाई हमारा इसी उधेड़ बुन में चलता रहता है। ऐसे ही होता है लोगों का जीवन, बस यही सोच सोच के इतना जीते हैं ना कि वो क्यों शान से जी रहा है, वो क्यों शान से मर रहा है, उसको देखो। लेकिन जीवन कुछ ऐसा है, जब भील ने कह दिया कि नहीं जब मरना ही है तो हाँ, पहले तो महाराज जी आचार्य श्री का कथन पूरा कर दिया। उसने कहा आचार्य श्री 1 महीने दादा उसने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं। और गुरु जी ने उसने नियम ले लिया। लेकिन गुरु जी ने भी इतना गजब का आशीर्वाद दिया उसे। गुरु जी ने कहा कायस्थ करो और पक्का रहना, 4 प्रकार आहार जल ग्रहण नहीं करना, जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसा कह के गुरु जी ने उसको विदा किया और गुरु जी ने भी अपना कायस्थ कर लिया। देखना उस व्यक्ति का पुण्य। कभी कभी जो ऐसी वर्गणाएं हमारे साथ होती है तो कैसे संक्रमण होता है पाप का पुण्य में। अभी पाप के कारण मरने के नौबत आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही पुण्य का संक्रमण होता है तो वह व्यक्ति 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 18 साल जिया। जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 6 महीने बचेगा, वो व्यक्ति 18 साल बाद मरा। गुरुजी ने जब ये बात हम लोग को बताई कि देखो
कभी कभी विज्ञान भी फेल हो जाता है, चिकित्सक भी फेल हो जाते हैं पुण्य पाप के सामने, धर्म के सामने वो भी फेल हो जाते हैं। धर्म का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। और एक बात हमें भी इस वजह से प्रयोग करते रहना चाहिए जीवन में, कभी कभी धर्म को देखते रहना चाहिए कि हाँ वास्तव में मैंने धर्म कैसा किया। जीवन बहुत दुर्लभ होता है। ये कर्म सिद्धांत को समझना बड़ा क्लिष्ट है, इसी गुत्थी सुलझना। लेकिन एक बार सुलझ गई तो कभी कभी होता था पतंग के धागे उलझ जाते थे, कभी उड़ाई पतंग नहीं उड़ाई, हमने खूब उड़ाई तो उलझ जाते थे तो उसका छोर नहीं मिलता था, तो कभी जल्दीबाजी नहीं करते थे, उस छोर को बड़े ऐसे ढूंढते थे क्योंकि ज़्यादा खींचोगे तो उलझ जाता था, तो उस छोर को धीरे से निकालते थे और उसकी कहाँ से उलझन को निकाल, तो फिर धीरे धीरे सुलझती चली जाती थी। ये कर्म सिद्धांत भी ऐसी ही छोर है। जिस दिन तुम्हें वो छोर पकड़ में आ गया, समझना तुम्हारी जीवन की सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएगी, सारी गुत्थियाँ। भील ने इस बात पर दृढ़ता दिखाई और उसने कहा मरण को स्वीकार है, लेकिन मैंने संयुक्त से देखो उसके मित्र, उसके रिश्तेदार सब मिलने आने लगे। तो एक भील, एक उसके दूर के रिश्तेदार को पता पड़ा कि भाई उसका स्वास्थ्य खराब है और वो तो मान नहीं रहा है। एक्चुअली में उसका साड़ू था, वो साड़ू भाई होते हैं ना, तो उसको पता पड़ा कि ये मान नहीं रहा है, समझाओ उसको। सब पत्नी ने समझा लिया, सब ने, तो वो समझाने के लिए आ रहा था। और जब वो जंगल से आ रहा था रास्ते में, तो एक यक्षिणी मिली उसे, एक देवी। वो देवी बैठी हुई थी और जो देवी बैठी हुई रो रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे। तो उसने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं यक्षिणी हूँ, व्यंतर जाति की हूँ। तो क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि तुम जिसके लिए समझाने जा रहे हो, जिसको तुम समझाने जा रहे हो, वो मरकर मेरा पति होगा, लेकिन तुम उसका नियम तोड़ाने जा रहे हो, और अगर तुमने नियम तोड़ा दिया तो वो नियम से नरक का आयु का बंद कर लेगा। इसलिए मैं रो रही हूँ कि तुम उसे समझाने जा रहे हो, उसका नियम तोड़ाने जा रहे हो। और वो निकला ही था घर से नियम तोड़ाने के लिए। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अच्छा कोई बात नहीं। वो वहाँ से चल देता है और वहाँ से चल के आगे बढ़ता है, उस भील के पास पहुँचता है और बोलता है कि सुनो, तोड़ दो नियम। देखो परीक्षा लेता है वो मन में कि इसके मन में कितनी दृढ़ता है। तोड़ दो नियम, क्या रखा है? देखो कुछ नहीं रखा है इन बाबाओं की बात में। ये बाबाओं की बात में क्या रखा है? तुमने कभी देखा उस बाबा को? कि नहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूं। देखो जान बचे तो लाखों पाए। अरे बच जाएगी जान, सब ठीक हो जाएगा, बाद में तुम कर लेना, कुछ बता देना बाबा जी को ऐसा ऐसा हुआ था, क्या बात है तुम्हारा। तुम होते तो यही कर लेते, तुम तो सारे नियमों को ताक पे रख के, और तुम तो उद्धार कर ही लेते अपना। तो इसीलिए तुम्हारा उद्धार जल्दी होता है ऐसा लगता है। अरे ऐसे उद्धार नहीं होते। और उसने पक्का कर लिया, जब दृढ़ हो गया वो, उसने और बहुत समझाया, और उसने पक्का जब कह दिया कि नहीं मैंने कह देना मैं कोई मांसाहार नहीं करूँगा, कभी का मांस नहीं लूँगा, मेरा ये नियम है। और उसने देख लिया कि इसकी मृत्यु अब निकट है, अब ये तो बचना ही नहीं है, इसने पक्का कर लिया। और पेट में जो दर्द उसको उठ रहा था, पेट में बार बार पीड़ा हो रही थी, सूल उठ रहे थे, तो तड़प रहा था वो। तो उसने समझ लिया कि अब इसका समय अब ज़्यादा नहीं है। तो उसने कहा सुनो, मैं तुम्हारे नियम की अनुमोदना तो करता हूँ, तो अपने नियम पे दृढ़ रहना। उसने क्यों? क्योंकि अभी अभी मैं एक यक्षिणी से मिल के आ रहा हूँ। रास्ते में उसने पूरी घटना बताई कि उस यक्षिणी से मैं मिल के आ रहा हूँ, और यक्षिणी ने ये कहा है कि तुम उसके पति बनोगे। मैं तुम्हारे नियम को धन्य करता हूँ कि देखो तुम देवगति में जाने वाले हो, देव आयु को तुम जाने वाले हो। ठीक है, अच्छा पक्का, क्योंकि शपथ मेरी पक्का है, बस मैं तुम्हारे नियम की दृढ़ता देख रहा था कि तुम में कितनी दृढ़ता है। तो कहता ऐसी बात है,
अगर ऐसी बात है तो वो लो मैं पूरा नियम लेता, आज से पूरे मांसाहार का ही त्याग करता हूँ। जब कौवे के मांस छोड़ने का अगर ये फल है तो धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सही समय पे मुझे चेताया। लो मैं आज से पूरा मांसाहारी छोड़ देता हूँ, मैं मांसाहारी नहीं करूँगा। जब मरण ही कर रहा हूँ तो पूरा इसको कहते हैं सही समय पे सही निर्णय ऐसे लिए जाते हैं। सही समय पे लिया हुआ सही निर्णय और उसके सही फल ऐसे मिलते। देख रहा हूँ उसका फल और वो कुछ ही मुहूर्त में देर में मरण को प्राप्त हो गया। मरण हो गया, उन्होंने उसकी चिता में अग्नि संस्कार किए। पत्नी को दुख हुआ। अब जो पावना जानते हो ना, मेहमान वो आए थे, पावना आओ मेरे आंगन पावना, है ना, बोलते पावना आया जो मेहमान आए थे वो उसने कहा भैया मैं जा रहा हूँ, चला। तो उसको तो पता था कि वो यक्षिणी मिलेगी और ये भी मिलेगा, ये तो उसका पति होगा। चलो दोनों से अब जंगल में मिलेंगे। अब जंगल में पहुंचा तो वो यक्षिणी तो मिली, वो नहीं दिखा और वो यक्षिणी फिर रो रही। तो यक्षिणी से उसने पूछा कि हे यक्षिणी, वो कहाँ है मेरा मित्र, मेरा साड़ू कहाँ है? तूने कहा था वो तेरा पति बनेगा, वो मेरा पति कहाँ बना? क्या हुआ, अब क्या हुआ? वो मेरा पति बनता लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? उसने उसे संबोधन किया, उसने पूरे मांसाहार का त्याग किया और जो व्यंतर आयु का बंद कर रहा था उसने वैमानिक आयु का बंद कर लिया। वो तो विमान में पैदा हो गया, वो यहाँ का आया, वो तो वैमानिक जाति का देव बन गया, वो मेरा पति कहाँ हुआ? सुन रहे? इसको बोलते उत्कर्षण। उत्कर्षण समझ में आ गया? जिसको व्यंतर आयु का बंद हुआ था उसकी आयु थी कुछ पल्ल की, व्यंतरों की आयु कुछ पल्ल की थी, लेकिन उसने सागरोपम आयु का बंद कर लिया। उसने अपनी स्थिति और अनुभाग को बढ़ा लिया। स्थिति मतलब समय। जो आयु पल्लों में थी वो आयु अब सागरों में हो गई और जो अनुभाग उसको कमजोर था, व्यंतरों में कमजोर था, उसकी अवधि ज्ञान, उसके वस्त्र आभूषण, देवों के योग्य जो कुछ था वो सब, इतना अनुभाग शक्ति इतनी अच्छी हो गई कि अब वो जब श्रेणिक बनेगा। समझ गए किसकी कथा है? ये खादीसार भील की कथा है। किसकी कथा है? ये खादीसार नाम का भील हुआ, वो ही जाके आगे राजा श्रेणिक बना। ये राजा श्रेणिक के ही जीव की घटना है। एक निकृष्ट पर्याय में रहने वाला, इसलिए मैंने कहा था भस्म साथ, जो भस्म से ढके हुए उस अंगार के भांति, जो पतित एकदम गिरा हुआ, एकदम निकृष्ट आयु को बांधने, इसको कहते नीच उच्च। क्या बोलते इसको? नीच उच्च। नीच पर्याय में जिसने जन्म लिया लेकिन कार्य उसने उच्च किया। आ गया? उच्च उच्च समझ में आ गया? उच्च 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 नीच नीच उच्च नीच नीच नीच। ये गोत्र के 6 भेद हैं, याद रखना। उच्च गोत्र तो अपन मान लेते हैं, उच्च गोत्री है, हम नीच गोत्री है, लेकिन इसके 1-2 भेद नहीं, 6 भेद होते हैं और असंख्यात लोक प्रमाण है इसका। महाराज जी, ऊंच नीच से नीच उच्च ज्यादा अच्छा हुआ जी। हाँ भाई, उच्च कुल में जन्म लेके जो नीच काम कर रहे हैं उससे अच्छा है कि नीच कुल में जन्म लेके जो उच्च कार्य करते हैं। अच्छा है, बढ़िया है, होना भी चाहिए, होगा। क्या करेगी? निकृष्ट पर्याय में लेके जन्म हो गया, उनके कर्म का ऐसा उदय आया कि उनको पर्याय निकृष्ट मिली, लेकिन फिर भी उनका आत्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ता। ऐसे कई भक्तों को, गुरुदेव के ऐसे कई भक्तों को मैंने देखा। महाराज श्री, चूंकि यक्षिणी का उससे कुछ संबंध तो होगा, तो उसको फिर मिलती वो नहीं मिलती?
नहीं, क्या मिलेगी उसको, तो वो तो वैमानिक में चला गया। क्योंकि वो अपने अवधि ज्ञान से जान रही थी, जो यक्षिणी का ज्ञान था वो अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से वो ये जान रही थी कि मेरा आने वाला कौन होगा, मेरा देव कौन होगा, साथी। तो अवधि ज्ञान से जान रही थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अब ऐसा हो ही नहीं तो ऐसा नहीं होगा। उसने ये भी कहा ना कि अगर तुमने उसका नियम तोड़ दिया तो नरक चला जाए, तो इसका मतलब मेरा पति नहीं होगा, इसलिए मेरे, तो वो फिक्स नहीं है, उसने अवधि ज्ञान से जाना था। और इनका अवधि ज्ञान सच हो गलत हो क्या है, ये तो एक जैसे दूध है, दूध के मान लो सब पर्याय है, खीर बन सकती है, मावा बन सकता है, घी बन सकता है, दही बन सकता है। अब वो पर्याय पे डिपेंड करता है बनाने वाला उसका क्या बनाता है, ये ना ऐसे। और महाराज जी ये इस बात का, और हाँ महाराज जी इस बात का भी प्रमाण हो गया कि मतलब कोई क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती जी, नहीं होती, ये प्रमाण हो गया जी। हमें एक बात याद रखना, क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई विशेषण जैन सिद्धांत में, वो भी दिगंबर आमनाय में नहीं है। क्या कह रहा हूं, क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, हमारे यहाँ क्रमवर्ती पर्याय होती है। क्रमबद्ध और क्रमवर्ती में समझ लेना कितना अंतर है। क्रमबद्ध का मतलब होता है बंधी हुई, इसके बाद यही पर्याय, मतलब अब भील के बाद देव बनेगा, देव के बाद नरक जाए, ये बंधी हुई नहीं, हमारे यहाँ बंधी हुई नहीं है, हमारे यहाँ क्रमवर्ती है। क्रमवर्ती का मतलब होता है जैसे जो बालक बनाए वो नियम से युवा बनेगा, वो बुजुर्ग नहीं हो सकता। वर्ती मतलब क्रम क्रम से, कोई बालक सीधा बुजुर्ग हो सकता है नहीं, जो युवा हुआ है वो बुजुर्ग होगा, ऐसे क्रमवर्ती पर्याय इसको बोलते। तो हमारे यहाँ क्रमबद्ध नहीं है, हमारे यहाँ क्रमवर्ती पर्याय का वर्णन है, ये याद रखना। महर्षि लेकिन कहा जाता है कि हमारा जन्म अगला जो भी होता है तो किसी संबंध से लेके होता है, तो ये कहाँ तक सत्य है फिर? हाँ, आपस में कर्म के जो संयोग होते हैं, क्योंकि कर्म का फल हमें भोगना है, और अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप में जिस रूप में हमने कर रखा है, तो वैसे लोग हमसे मिलने लगते हैं, उस प्रकार के ऐसे संबंध उत्पन्न होने लगते। देखो कमट और मारुति का जीव है ना, कमट और पार्श्वनाथ भगवान का जीव, तो इनके पूर्व भाव के ऐसे आपस में संयोग इनके थे कि वो वही मिलते थे, वही लोग, वही वातावरण, बार बार देखना आप उन्हीं से टच में आएगा जीव। धन्य कुमार चरित्र में अपन ने देखा वही सातों भाई पूर्व भाव में, इस भाव में कहीं ना कहीं टच में, वही माँ वही पिता। तो ये कर्म के पूर्व के ऐसे संयोग मिलते चले जाते हैं, तो 10 भाव तक ऐसे एक दूसरे से। राजा देखो ना, राजा श्रेयांश कहाँ श्रीमंती का जीव, फिर कहाँ उसकी देवी का जीव, कहाँ उसका देव, और फिर जाके उसके ही पत्नी बन जाना, फिर उसी को राजा श्रेयांश के रूप में आहारदान करना। तो ये अलग अलग प्रकार से जीवों के कर्म फल ऐसे फलते हैं, तो संबंध तो एक दूसरे के होते हैं। तो उत्कर्षण समझ में आ गया आपको? उत्कर्षण अब समझ में आ गया आपको? नहीं आया? 6 प्रकार के गोत्र समझ में आ गए, उच्च नीच गोत्र के 6 भेद समझ में आ गए आपको? हाँ, कर्म के ऐसे प्रकृति को एक एक करके आपको समझाता चला जाऊंगा। तो जो राजा अपने इस प्रकार के फल को भोग रहा है, अपने इस प्रकार के पाप पुण्य को भोगते हैं, तो सोचिए, विचार ये करना है अपने को कि जो ऐसे नीच कुलमों में जन्म लेके भी ऐसे उच्च आचरणों को कर जाते हैं, वही लोग कुछ कर गुजर जाते हैं। हमने जिन कुलों में जन्म पाया, हमें जहाँ जन्म मिला है, कम से कम उस कुल के योग्य तो आचरण हमें करना है कि नहीं करना है? कुल के योग्य आचरण तो। और जैन कुल का आचरण क्या है, बस ये बता दो, बस ये पूरी कर देता हूँ आपकी घटना। जैन कुल के योग्य आचरण क्या है? जैन कुलाचार क्या है ये बता दो। तुम अभी त्यागी व्रती बनो ना बनो, मत बनना, जैन कुलाचार तो बता दो। जैन कुलाचार होता क्या है? कुलाचार तो बता दो अपना कुलाचार। तुम जैन कुल में जन्म लिए, कुलाचार नहीं बता पा रहे हो? हाँ, 3 ही तो तुम्हारे कुलाचार हैं। नित्य देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का देखो, त्याग। नित्य देव दर्शन नहीं आया, ये जैन कुलाचार तुम्हारा गलत है।
तुम्हें नित्य देव दर्शन नहीं आया है, तुम्हें देव पूजा आई है। देव दर्शन तुम्हें नहीं आया है। जैनियों को कहीं देव दर्शन आया ही नहीं है, जैनियों को तो देव पूजा आई है। देव दर्शन कौन करता है? देव दर्शन वो करता है जिसको भगवान की पूजा का निषेध है। कोड़ी कुष्ठी हो, नीच कुल में जन्म लिया हो, जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, जो बिल्कुल ऐसा हो चुका हो, अपंग हो, अपाहिज हो, हाथ पैर कटे हुए हो, उनके लिए देव दर्शन है। तिर्यंच हो तो तुम क्या हो? तिर्यंच हो, कोड़ी कुष्ठी हो, तुम्हें समाज ने बहिष्कृत कर रखा है, तुम नीच कुल में जन्मे हो। कौन हो तुम जो तुम देव दर्शन करते हो? तुम देव पूजा किया करो, तब जैन कुलाचार है तुम्हारा। बजाओ ताली। किसके लिए? कि हम आज से जैन कुलाचार पालेंगे, इसके लिए कह रहा हूं, मेरी बात के लिए नहीं। अपने लिए बजाओ कि हम आज से देव दर्शन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? देव पूजा कर। हम पानी, हाँ, सुबह छानेंगे तो शाम तक वही पिएंगे, क्योंकि एक बार सुबह छनता है जैनी का छन्ना तो सीधा शाम तक पीता है ना। और रात्रि में हम अन्न छोड़ को अन्न खाएंगे। हाँ, ये कुलाचार है तुम्हारा। अन्न छोड़ के अन्न खाते हो, एक बार छान के दिन भर पीते हो, और पूजा छोड़ के दर्शन करते हो। ये तुम्हारा कुलाचार है। नहीं, अब कुलाचार जैनियों का ये नहीं है। अब जैन कुल के योग्य उच्च मत बनो तो कम से कम उच्च तो बन ही जाना। इतना ही रखता हूँ। ये घटना उत्कर्षण 6 गोत्र इत्यादि को लेके और राजा श्रेणी का ये पूर्व भाव आपके सामने रख दिया। आगे अगर जैसा होगा वैसे अब जैन सिद्धांत में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।